वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर आपका है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का। आपको बता दूं, यह क्वेश्चन पेपर आपका कल हुआ था। आपकी यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं जो बीए, बीएससी बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, यहाँ तक कि बीबीए थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाओं में जो मानव मूल्य एंड पर्यावरण अध्ययन का क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, उसमें 50 प्रश्न पूछे गए थे। पूर्णांक आपका 100 नंबर का था। और आपको मैं बता दूं कि पूर्णांक 100 नंबर का था, 50 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको करना कितने, मतलब एक प्रकार से आपको मतलब एक क्वेश्चन अगर आपके सही होंगे तो उसके लिए आपको 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सरल प्रश्न पूछे गए थे और बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। अगर आप हमारे पिछले मॉडल पेपर्स को देखेंगे जो मैंने ऑलरेडी बना रखा था, आप तमाम मॉडल पेपर लगभग 12 से 15 मॉडल पेपर मैंने दिया हुआ है। अगर उनमें से लगभग 2-3 वीडियो भी आपने देखा होगा तो आसानी से पेपर हो जाता। बहुत ही सरल पेपर था। देखेंगे, को करिकुलर कोर्स में मानव मूल्य और पर्यावरणीय अध्ययन पढ़ना पड़ता है जब आप बीए थर्ड ईयर में होते हैं, या बीएससी थर्ड ईयर में होते हैं, या बीकॉम थर्ड ईयर में होते हैं, या बीबीए में होते हैं। तो इन सभी में ऐसे को करिकुलर या अनिवार्य प्रश्न पत्र एक्स्ट्रा विषय पूछे ही जाते हैं और इसको आपको पढ़ना ही पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके दैनिक जीवन के लिए भी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न पुस्तिका को तब तक ना खोला जाए जब तक आपसे कहा ना जाए। तमाम प्रकार की चीज़ें दी गई हैं और इस प्रश्न पुस्तिका में कुल 50 प्रश्न हैं। परीक्षार्थियों को सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ये सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं। अब मैं देख लेता हूँ कि भाई जो प्रश्न पूछे गए थे, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उनके उत्तर क्या हो सकते हैं, ठीक है। यानी आंसर की आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। आप यहीं पर देख लीजिए कि आप जो है पास हो कि फेल हो, या फिर आप कितने नंबर पाते हो, ये चेक करने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। और जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, मैं तीव्र गति से आगे बढ़ूंगा चूंकि आपको बता दूं कि भाई सभी सब्जेक्ट के मतलब सभी विश्वविद्यालयों के पेपर लगभग हो चुके हैं, कुछ के बाकी हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी सारे मॉडल पेपर ऑलरेडी पड़े हुए जिसमें मैंने समझा करके आपको बताया है। तो यहाँ पर मैं तीव्र गति से आगे बढ़ूंगा चूंकि ये आंसर की है। प्रश्न पहला है आपका कि आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए, कंपनी से नहीं करना चाहिए। यू शुड लव विथ योर वर्क नॉट द कंपनी सेज। किसने कहा था इसको भाई? तो इसको कहने वाले जो विद्वान है वो कौन है? अब्दुल कलाम ने कहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी कि यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम वाज सेज बाई। तो इसको किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, पूछा गया था कि कौन से तत्व मानव मूल्य माने जाते हैं? विच एलिमेंट्स नोन एज ह्यूमन वैल्यूज। देखिए, सत्य, शांति, धर्म, प्रेम, अहिंसा सब माने जाते हैं। मैंने सारी चीज़ों को बता दिया। ट्रूथ, पीस, रिलीजन, लव, नॉन वायलेंस, सबको मैंने बताया था कि भाई ये सारे के सारे आपके मूल्य होते हैं। और ये प्रश्न मैंने ऑलरेडी इन सभी प्रश्नों पर चर्चा कर दी थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उक्त सभी। अगला प्रश्न आप देखते हैं, चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, नकारात्मक मूल्य है बताएं। द नेगेटिव वैल्यू इज। नकारात्मक मूल्य में से कौन सा? देखें, धैर्य, सच्चाई, ईमानदारी, ये तो पॉजिटिव मूल्य हैं आपके। पेशेंस, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ये आपके कौन से मूल्य हैं? ये आपके पॉजिटिव मूल्य है, सकारात्मक मूल्य है। नकारात्मक मूल्य हिंसा है। अहिंसा जो है, अहिंसा आपका सकारात्मक है और हिंसा आपका नकारात्मक मूल्य है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए लग गया। चौथे का जिन्होंने ए लगाया था उनको नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्रश्न है कि सकारात्मक मूल्य हैं। अब देखिए, द पॉजिटिव वैल्यूज, अहिंसा, नॉन वायलेंस, ठीक है। धैर्य, ठीक है। पेशेंस, शांति यानी पीस, ठीक है। उक्त सभी ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, छठवां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। वैल्यूज ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट एट। विद्यालय में, परिवार में, धार्मिक संस्थाओं में, स्कूल, फैमिली एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सभी में दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल्यों का परीक्षण इन सभी में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इंटरनेट पर सामान खरीदना क्या कहलाता है? टू बाई कॉमोडिटाइज ऑन इंटरनेट इन इज कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से आप इंटरनेट पर सामान खरीदते और बेचते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, सातवें का। आठवां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कीटनाशक दवाएं प्राकृतिक पर्यावरण को क्या करती हैं बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। अंग्रेजी में इधर लिखा हुआ है, जो है पेस्टिसाइड्स जो ड्रग्स होते हैं, इफेक्ट ऑन नेचुरल इन्वायरमेंट एज। तो ये एक प्रकार से क्या पहुंचाते हैं? ब्रिंग लॉस, ये हानि पहुंचाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, 9वां नंबर प्रश्न आप देखते हैं, मानवीय मूल्य है। मानवीय मूल्य में से कौन सा? ह्यूमन वैल्यूज। देखिए, ह्यूमन वैल्यूज में सत्य, ईमानदारी, आत्मनिर्भरता सब आ जाती है। ट्रूथ, ऑनेस्टी, सेल्फ रिलायंस सभी आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा, ऑल ऑफ द अबव या उपरोक्त सभी। 9वें का डी करेक्ट आंसर था।
10वां प्रश्न आपसे पूछा गया था मूल्यों का आधार है, बताएं बेसिस ऑफ वैल्यूज आर। तो मूल्यों का क्या आधार है भाई? सामाजिक आधार, दार्शनिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, सोशल, फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल, तीनों आधार होते हैं वैल्यूज के। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। उपरोक्त सभी इन सभी प्रश्नों को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, आप माड़ा पेपर उठा करके देखेंगे आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 11वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा गया था, एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें एज अ इंडियन सिटीजन बी शुड भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी चीज़ें नहीं करनी चाहिए हमको। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर, मतलब कि एक भारतीय होने के नाते हमको इन चीज़ों को पर फोकस करना चाहिए। भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए और धोखाधड़ी हमको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 12वां नंबर प्रश्न, आप देखते हैं सादा जीवन उच्च विचार किस जीवन मतलब किसका जीवन मूल्य है? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द लाइफ ऑफ, बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? बिल्कुल महात्मा गांधी का भी विचार यही था, महात्मा गांधी इज राइट आंसर, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 13वां नंबर प्रश्न, आप देखते हैं AQI का फुल फॉर्म होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसकी गुणवत्ता से मतलब किसकी गुणवत्ता संबंधित है? तो AQI इज रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ एयर, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है 14 नंबर, देखेंगे भारत में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? करप्शन इन इंडिया वेर इट इज़ सीन। तो राजनीति में भी, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में यानी व्यवसाय में, नौकरी में यानी कि जॉब में, सभी जगह आपको भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा भारत में। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया था कि निम्न में से कौन सोशल मीडिया का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ सोशल मीडिया? तो फेसबुक पार्ट है, इंस्टाग्राम पार्ट है, व्हाट्सएप भी पार्ट है, वीडियो कॉल जो है ये कोई पार्ट नहीं सोशल मीडिया का, ये सोशल मीडिया के अंदर एक फीचर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बड़े सरल प्रश्न पूछे गए थे और इसे मतलब इसमें तो सबको पास ही होना एकदम से कन्फर्म है भाई, सभी लोग कर पाए होंगे। अगला क्वेश्चन से आपका अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है? अकॉर्डिंग टू अब्दुल कलाम द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इज एजुकेशन। तो उनका मेन जो उद्देश्य रहा वो नैतिक विकास का रहा है, मोरल डेवलपमेंट का रहा है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 17वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, उठो जागो और ना रुको जब तक लक्ष्य ना मिल जाए, ये किसने कहा था? एराइज एवाक डोंट वेट जब तक लक्ष्य ना मिल जाए, इसको कहा था किसने? स्वामी जी ने कहा था, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 18वां नंबर, देखेंगे एपीजे अब्दुल कलाम जाने जाते थे, एपीजे अब्दुल कलाम वाज नोन एज, ये मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे। लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते थे, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 19वां नंबर प्रश्न है, सोशल मीडिया किसे बढ़ावा देती है? सोशल मीडिया प्रमोट्स हाईली टू साइबर बुलिंग को बढ़ावा देती है, ये साइबर बुलिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है सोशल मीडिया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 20वां नंबर प्रश्न, पर्यावरणीय शिक्षा में किसकी शिक्षा दी जाती है? व्हिच एजुकेशन इज गिवन इन इन्वायरमेंटल एजुकेशन, बताएं पर्यावरणीय शिक्षा में किसकी शिक्षा दी जाती है भाई? पर्यावरण समस्याओं की, बिल्कुल ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इन्वायरमेंटल नॉलेज एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, इन तीनों की शिक्षा दी जाती है। पर्यावरणीय ज्ञान, पर्यावरणीय समस्याएं, पर्यावरणीय प्रबंधन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सभी लोग देखेंगे। 21वां प्रश्न आपका है कि भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या है? टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक यूज्ड, तो इसको मापते हैं रिक्टर स्केल में, रिक्टर पैमाने में हम मापते हैं भूकंप की तीव्रता को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर था। 22 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से वनस्पति पर क्या प्रभाव होगा? इंक्रीज इन अर्थ्स टेम्परेचर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वेजिटेशन, बताएं। तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से वनस्पति पर प्रभाव यही पड़ेगा कि पृथ्वी वनस्पति विहीन हो जाएगी, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, वनाग्नि भी बढ़ेगी, ये सभी चीज़ें होंगी। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर था 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, अभी हाल ही में विश्व में कहाँ भूकंप आया था? वेयर अर्थक्वेक ऑक्यूर मोस्ट रिसेंटली इन द वर्ल्ड, तुर्की में आया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे इज हैपेंस, तो 5 जून को यानी 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, ये सब प्रश्न पूछे गए थे आपसे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है? व्हिच डिसीजेस हैपन व्हिल ड्रिंकिंग कंटेन जो है कंटेमिनेटेड वाटर जो होता है, तो इससे पीने से हैज़ा, पेचिस, अतिसार यानी कि कॉलरा जो है डायसेंट्री
और डायरिया, ये सब होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय क्षेत्र सर्वाधिक है? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ मैक्सिमम डिजर्ट एरिया? बताएं। तो डिजर्ट एरिया की बात की जाए, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया 27 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण का अर्थ क्या होता है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मीन्स, तो इसका मतलब होता है भाई प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पेड़ पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? प्लांट्स एंड ट्रीज रिलीज विच गैस? ऑक्सीजन निकालते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और एक प्रकार से क्या करते हैं, वो जो है एब्जॉर्ब करते हैं किस गैस को? कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 29 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि मिलेट्स की खेती के लिए आवश्यक है, फॉर द कल्टिवेशन ऑफ मिलेट्स इट इज़ नेसेसरी। तो इसके लिए कम उर्वर भूमि भी, कम पानी, कम समय, सभी एक प्रकार से इसके लिए ठीक होता है। उपयुक्त तो सभी आप लगा देंगे। मोटे अनाज जो होते हैं उसको मिलेट्स बोलते हैं, इससे बाजरा वगैरह हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 30 नंबर प्रश्न, धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? टू प्रिवेंट डस्ट पॉल्यूशन द सुटेबल प्लांट्स इज, तो वो होता है अशोक, सीता अशोक का जो पेड़, जिस पेड़ के नीचे महारानी सीता जी बैठी थी लंका में, उसी पेड़ को अशोक बोला जाता है। तो उस पेड़ से धूल प्रदूषण को हम बहुत रोक पाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दैनिक जीवन के लिए। अखबार में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? अखबार में जो समोसा वगैरह आप खाते हो, अखबार में कभी समोसा वगैरह खाना ही नहीं चाहिए। अखबार में की जो स्याही छपाई से जो स्याही उस पर अखबार पे छपती है, उस स्याही में आपको पता होगा तमाम प्रकार के केमिकल पाए जाते हैं। तो हिस जो है टॉक्सिक सब्सटेंस इज फाउंड अ न्यूज़पेपर, तो उसमें पाया जाता है लेड यानी कि सीसा। ऑप्शन नंबर इसका ए सी करेक्ट आंसर होगा। तो ये विषैला तत्व होता है, ठीक है। इससे कई बीमारियां भी फैलती हैं। अगला क्वेश्चन है, घर में हानिकारक विकिरण के स्रोत कौन से हैं? द सोर्स ऑफ हार्मफुल रेडिएशन इज द हाउस आर। तो इसमें आप देखते हैं इंटरनेट, रंगीन टीवी, मोबाइल फ़ोन, ये सब कहीं ना कहीं पे क्या करते हैं, ये सब हानिकारक विकिरण के स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 33 नंबर प्रश्न है, वाटर पार्क में किस रासायनिक तत्व का प्रयोग होता है? इन वाटर पार्क विच केमिकल सब्सटेंस इज यूज्ड? फ्लोरीन का यूज होता है, फ्लोरीन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? वाटर पार्क में किस रासायनिक तत्व का प्रयोग होता है? तो इन वाटर पार्क विच केमिकल सब्सटेंस इज यूज्ड? क्लोरीन इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 34 नंबर, सौर ऊर्जा का। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न क्या है? सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, सोलर एनर्जी इज यूज्ड, तो थर्मल स्टोरेज में भी, बिजली उत्पन्न करने में भी, बैटरी चार्ज करने में भी, इन सभी का प्रयोग हम करते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, द मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी इन अर्थ इज। बताएं। तो प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है आपका सूर्य यानी सन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, घरों में सजावट के लिए कृत्रिम इकोसिस्टम को क्या कहते हैं? फॉर डेकोरेशन इज हाउस, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज कॉल्ड एक्वेरियम। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 37 नंबर प्रश्न आपका है, सरोवर में तेजी से वृद्धि करते हैं, रैपिड राइज इन द लीक्स इज जलकुंभी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भूतलीय प्रकोप कौन से हैं? सरफेस जो है डिजास्टर्स आर। भूतलीय प्रकोप कौन कौन से इनमें से भाई? भूतलीय प्रकोप ऑल ऑफ द एबव, यानी ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन, वोल्केनो, अर्थक्वेक एंड लैंड स्लाइड्स, ये सब क्या हैं? जो है सरफेस डिजास्टर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 39 नंबर, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? वेयर इज चिपको मूवमेंट्स स्टार्टेड, तो उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था ये। अच्छा, उस समय जो है जहाँ से स्टार्ट होता उत्तराखंड में, ये गढ़वाल क्षेत्र से शुरू हुआ था। उत्तराखंड के चमोली जिला पड़ता है, वहीं पर रेनी गांव है। 1973 ईस्वी में वहीं से शुरू हुआ था, तब ये गांव उत्तर प्रदेश में था खास करके, ठीक है। ऑप्शन नंबर लिखा है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर देखेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था कि शिक्षा होनी चाहिए क्रिया विधि आधारित या मूल्य आधारित या स्मृति आधारित, इन सभी पर आधारित उन्होंने बताया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं।
तो यहाँ पर एक प्रकार से मूल आधारित शिक्षा पर उन्होंने बल दिया था, लेकिन क्रिया विधि आधारित पर भी और स्मृति आधारित शिक्षा पर भी जोर दिया है कहीं ना कहीं पे। सबसे ज़्यादा जोर वैल्यू बेस्ड पर दिया है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपका है 41 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, मनुष्य चेष्टा करता है, ह्यूमन इफोर्ट्स बताए। तो मनुष्य चेष्टा क्या करता है, पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर प्रश्न है, सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, सोलर एनर्जी इज रिसीव्ड फ्रॉम, वो सन से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए, मनुष्य अगर चेष्टा करता क्या पर्यावरण के अनुकूल बनने की, तो कभी इस प्रकार की बीमारियां और इस प्रकार की चीज़ें ना होती। मनुष्य चेष्टा लगातार ये करता कि वो पर्यावरण को अपने अनुकूल बना ले, पर्यावरण को अपने हिसाब से मैनेज करे, ठीक है, और इसीलिए बीमारियां तमाम सारी फैलती हैं। आपको पता होगा वातावरण यानी प्रकृति के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं मनुष्य। आप देखते हैं गर्मी के मौसम में एसी चला करके सोते, तो ये क्या है, पर्यावरण के अनुकूल है या पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाना है, पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाना है, यानी पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करता है मनुष्य हमेशा से। और यही कारण है कि तमाम प्रकार की बीमारियां और अलग अलग प्रकार की चीज़ें हुआ करती हैं। 43 नंबर प्रश्न है, मेट्रो नगरों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है, मेन सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन इन मेट्रो सिटीज़ इज़। तो वहाँ पर फ्यूल ड्राइव जो एक प्रकार से खास करके वाहन होते हैं वो, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा आध्यात्मिक मूल्य है इनमें से, तो पीस यानी शांति आपका आध्यात्मिक मूल्य है। विच इज स्पिरिचुअल वैल्यू, तो पीस है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन से, प्रबंधन एक प्रक्रिया है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, तो ये प्रक्रिया कैसी भाई, प्रबंधन एक प्रक्रिया है, वो सामाजिक प्रक्रिया, सोशल प्रक्रिया है। 45 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 46 नंबर प्रश्न देखेंगे, स्वामी विवेकानंद का पूर्ववर्ती नाम क्या था, तो यानी उनका बचपन का नाम पूछ रहा है। व्हाट वाज द प्रीवियस नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र दत्त इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 47 नंबर, युवा दिवस किसके जन्म दिन पर बनाया जाता है, तो यूथ डे इज सेलिब्रेटेड टू जो है होम्स बर्थडे, तो स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे पर मनाया जाता है। इनका बर्थडे 12 जनवरी को पड़ता है, 12 जनवरी को ही युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1984 में इनका जन्म हुआ था विवेकानंद जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका, महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी कौन थे, इन महाभारत बैटल अर्जुन इज सारथी वाज, तो कौन थे, भगवान कृष्ण थे, भगवान श्री कृष्ण थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रणेता कौन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्टेड बाई, तो इसके मेधा पाटेकर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1989 में प्रारंभ हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 50 नंबर प्रश्न है, एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्तों के बराबर होती है, किसने कहा था, वन गुड बुक इज वर्थ ऑफ 1000 फ्रेंड्स सेज, इसको किसने कहा था, इसको कहा था भाई जो है अब्दुल कलाम ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने इन सभी प्रश्नों को देखा, जाना, समझा, और इस प्रकार से ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पूछे गए प्रश्न थे जिसको मैंने सॉल्व करवा दिया। तो इसी प्रकार से आपको बता दूं कि फोर्थ सेमेस्टर में ऐसे ही हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। फोर्थ सेमेस्टर का जो को करिकुलर कोर्स है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, और वो खास करके जो फिजिकल एजुकेशन एंड योगा वाला है उसका भी मॉडल पेपर जल्द ही आपके समक्ष आएगा, ठीक है। तो आप लोग फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी कर दीजिए। फोर्थ सेमेस्टर का जो एक प्रकार से पीडीएफ नोट्स हैं, ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर हैं, वो अपलोड हो चुके हैं, और आप हमारे जो प्ले स्टोर पर जो हमारा एप्लीकेशन है शुक्ला स्टडी पॉइंट, उसको आप भी डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ पर आप पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं हर एक सब्जेक्ट का। वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलता रहेगा, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का। तो आप प्लीज़, आप अगर चाहें तो आप प्ले स्टोर पर हमारा शुक्ला स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से भी अच्छी तरीके से तैयारी अपनी कर सकते हैं, पीडीएफ नोट्स वगैरह, और वहाँ पर कोर्सेज वगैरह भी आने वाले समय में अगर बनेंगे किसी भी सब्जेक्ट के तो वहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे, तो आप वहाँ से उसको ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपका यूट्यूब पर तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन पीडीएफ ओडीएफ आपको यूट्यूब पर नहीं एक प्रकार से प्रोवाइड हो पाती, तो इसीलिए वहाँ पर एप्लीकेशन पर आप जा करके वहाँ से पीडीएफ वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको बता दूं एक बात और, टेलीग्राम पर भी आप पीडीएफ हमारा डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर, हालांकि टेलीग्राम पर उतना मैं एक्टिव नहीं रह पाता हूं, लेकिन आप अगर एप्लीकेशन से जुड़ जाएंगे तो वहां पर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, एक शॉर्ट फॉर्म में जल्दी आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। धन्यवाद। और आपको बता दूं कि जो फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस है वो प्रारंभ हो चुकी हैं, और आज आपको पता होगा कि आज जो है चल ही रही थी अभी क्लास, जो है आपकी क्लास चलेगी 8 बजे से क्लास लगी हुई है आपकी इकोनॉमिक्स की BA फोर्थ सेमेस्टर की ऑब्जेक्टिव क्लास, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा और मैं इसी प्रकार से आप लोगों के समक्ष हमेशा लाता रहूँगा। और आप में से कितने प्रश्न आपके सही हैं वो ध्यान रखेंगे। अच्छा, बहुत लोगों के प्रश्न यहाँ रहे थे कि सर जी कितने प्रश्न इसमें से सही करने थे, तो मैं आपको बता दूं इनमें से देखिए एक प्रश्न का नंबर आपको 2 नंबर का था, ठीक है। अगर इनमें से आप लगभग 20 से 22 प्रश्न आपके इसमें से सही हैं, 20 से 22 प्रश्न अगर आपके सही हैं तो आप पास कर जाओगे, ठीक है। और 20-22 प्रश्न तो सबके सही होंगे लगभग, ठीक है। लगभग आपको यहाँ पर 40 नंबर आपको यहाँ पर पाना है, 40% नंबर अगर आपके हैं तो आप पास कर दिए जाओगे। इसमें आपको एक प्रकार से दूसरी कक्षा में उत्तीर्ण कर दिया जाएगा। मान लेते आपके इतने भी नहीं सही हैं, मान लेते किसी भी बच्चे के नहीं सही हैं, तो उसको लेकर के टेंशन नहीं लेनी है आपको उसके लिए बैक पेपर आएगा, उसको डाल दीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको दोबारा से फिर अगले वर्ष मतलब अगले सेमेस्टर में जब आप अगले सेमेस्टर की परीक्षा होगी उस समय आपके पेपर हो जाएंगे, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।